वैसे तो एवेंजर्स डूम्सडे दिसंबर में रिलीज होने वाली है, लेकिन अगर आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने उनमें ढेर सारी थ्योरीज और लीक्स को कवर किया हुआ है। और जब इन सभी शॉर्ट वीडियोस को मैं खुद स्क्रॉल करते हुए देख रहा था तब मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी स्टोरी डेवलप होना शुरू हो गई। इसलिए मैं तुरंत उठकर बैठा और सारी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख दी। और अब जो स्टोरी आप लोग सुनने वाले हो ये ऑलमोस्ट वही स्टोरी होने वाली है जो की हमको दिसंबर में देखने को मिलेगी। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस एब्सोल्यूट सिनेमा नाउ। तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से, लेकिन ये अर्थ 616 वाला न्यूयॉर्क नहीं है, बल्कि ये टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स का न्यूयॉर्क होता है। तभी आसमान दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से लाल हो गया है और उसी आसमान में से हमें एक दूसरी अर्थ भी दिख रही होती है और वहीं से डेडपूल और वोल्वरिन निकल कर आते हैं। वोल्वरिन के हाथ में एक डिवाइस होता है जिसे कहा जाता है एंटी मैटर बॉम्ब और वो उसे इस वाले यूनिवर्स में प्लांट करने के लिए आया था। जैसे ही वो इस डिवाइस को प्लांट करने ही वाला था तभी वो कुछ सेंस करता है। ये होता है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जो कि वोल्वरिन को ये बॉम्ब प्लांट करने से रोक देता है। डेडपूल और वोल्वरिन दोनों स्पाइडरमैन से लड़ने लगते हैं और टोबी मैगवायर एक्चुअली उन दोनों को संभाल लेता है। और हर बार जब वोल्वरिन उस बॉम्ब को प्लांट करने के लिए जाता है टोबी उसको रोक देता है। लेकिन एक इंटेंस फाइट होने के बाद वोल्वरिन जैसे तैसे उस बॉम्ब को प्लांट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। डेडपूल टेम्पैड की मदद से एक पोर्टल ओपन करता है जो कि सीधे एक्समैन के यूनिवर्स जेवियर मैंशन में खुलता है, लेकिन स्पाइडरमैन वोल्वरिन को जाने नहीं देता। और जब वो बॉम्ब डेटोनेट होता है तब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स पूरी तरह से तबाह हो जाता है। डेडपूल एक्स मैंशन पहुंचने में सक्सेसफुल होता है। वहां हम प्रोफेसर एक्स को देखते हैं जो कि बहुत दुखी थे क्योंकि इनकर्शन की वजह से उन्हें एक और पूरे यूनिवर्स को फिर से तबाह करना पड़ा। इसके बाद हमें स्टीव रॉजर्स का घर दिखाया जाता है जो कि बड़े आराम से पैगी और उसके बेटे जेम्स के साथ पास्ट में रह रहा होता है। लेकिन फिर उसके घर पर एक मेहमान दस्तक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि लोकी होता है। ये लोकी बेसिकली लोकी सीजन 1 और सीजन 2 के बीच वाला लोकी होता है, यानी कि अभी वो मल्टीवर्सल थ्रोन पर नहीं बैठा था। वो स्टीव के पास जाता है और उसे TVA और मल्टीवर्स के बारे में समझाता है। वो कहता है कि तुम इन्फिनिटी स्टोन्स को लौटाने के लिए पास्ट में आए और तुमने यहाँ रुक कर दुनिया बसाने का फैसला किया तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो गई जो कि कभी भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी और अब इस टाइमलाइन को TVA वाले मिटा देंगे। लोकी स्टीव से कहता है कि वो उसे और उसकी फैमिली को एक ऐसे यूनिवर्स में भेज सकता है जहाँ वो पीसफुली रह सकते हैं। स्टीव उसकी फैमिली के लिए ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और लोकी उसे अर्थ 828 में शिफ्ट कर देता है और उसे TVA में पहुंचने का एक डिवाइस भी दे देता है कि अगर उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़े तो वो उसे यूज कर ले। ये अर्थ 828 फैंटास्टिक 4 वाली अर्थ होती है। इसके बाद सीन कट होता है रीड रिचर्ड्स, जॉनी स्टॉर्म और द थिंग पर जो कि बेसबॉल खेल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उनके आर्म बैंड पर एक इमरजेंसी का सिग्नल मिलता है जो कि बैक्स्टर बिल्डिंग से आ रहा होता है। वो तीनों वहां जाते हैं और देखते हैं कि सू स्टॉर्म एक चोगा उड़े हुए आदमी से बात कर रही होती है। ये होता है विक्टर वॉन डूम, लेकिन इस समय ये कोई थ्रेट नहीं था बल्कि वो उनकी मदद करने के लिए आया था। वो उन्हें बताता है कि उसने सालों साल मल्टीवर्स को समझने में लगा दिए और अब उनके यूनिवर्स का इनकर्शन होने वाला है। वो इनकर्शन को एक्सप्लेन करता है कि जब किसी दो यूनिवर्स के बीच की रियलिटी फट जाती है तो उन दोनों यूनिवर्सेस के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन डेवलप होता है और उनके टकराव का मेन पॉइंट उन दोनों यूनिवर्सेस की अर्थ होती है। डूम कहता है कि उनके यूनिवर्स का इनकर्शन 2 अर्थ से होने वाला है, अर्थ 616 और अर्थ 1005 जो कि एक्समैन का यूनिवर्स होता है। वो रीड से बोलता है कि उसे उसके इंटेलिजेंस की जरूरत होगी इन इनकर्शंस को रोकने के लिए। रीड कहीं ना कहीं डूम की बातों में इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन सू स्टॉर्म उस पर विश्वास थोड़ा कम कर रही थी क्योंकि आखिरकार वो लेटवेरिया जैसे शहर का लीडर था। इसके बाद रीड और डूम उनकी अर्थ को स्कैन करते हैं जेनेटिक एनामोलिस को ढूंढने के लिए और उन्हें 3 एनर्जीज मिलती हैं जो कि इस यूनिवर्स की नहीं थी। ये 3 लोग थे स्टीव रॉजर्स, पैगी कार्टर और उनका बेटा जेम्स। जिसके बाद वो स्टीव को ढूंढ लेते हैं जिसे इस यूनिवर्स में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। उसकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी और वो लंबे बाल रखने लगा था। वो रीड और डूम को एक्सप्लेन करता है कि वो इस यूनिवर्स में आया कैसे, जहाँ पर वो लोकी और TVA के बारे में उन दोनों को बता देता है। इसके बाद ये तीनों लोग इनकर्शंस के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं और तब रीड को पता चलता है कि जिस यूनिवर्स से उनका इनकर्शन होने वाला है यानी कि एक्समैन वाला यूनिवर्स, वो ऑलरेडी दूसरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और रीड कहता है कि उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि दूसरे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करा कैसे जाता है। स्टीव इस आइडिया के टोटली खिलाफ होता है क्योंकि हम जानते हैं कि उसके कैप्टन अमेरिका वाले सिद्धांत उसे
ऐसा कभी भी नहीं करने देंगे। स्टीव रीड और डूम से कहता है कि उन्हें अर्थ 616 पर जाना चाहिए और उस अर्थ के लोगों से बात करनी चाहिए जिससे शायद वो कोई सॉल्यूशन ढूंढ पाए, और वो यही करने का फैसला करते हैं। लेकिन जब स्टीव ये कहता है तब डॉक्टर डूम उन्हें बताता है कि जब वो ऐसे दो यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करते हैं जिनका इनकर्शन होने वाला है, तब इनकर्शन होने का टाइम और भी कम हो जाता है, इसलिए उन्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। फिर फैंटास्टिक फोर, रीड का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, स्टीव रॉजर्स और डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की शिप में बैठकर अर्थ 616 की ओर निकल जाते हैं। ये वही वाला सीन है जो हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। जब वो अर्थ 616 की ऑर्बिट में पहुंचते हैं तब थॉर को लगता है कि ये शिप कोई थ्रेट है, इसलिए वो डायरेक्टली उनकी शिप के अंदर चला जाता है और यहीं पर थॉर और स्टीव की पहली मुलाकात होती है। थॉर पहले यकीन नहीं करता कि ये वही कैप्टन अमेरिका है, लेकिन जब स्टीव म्योल्निर को थॉर के हाथ में से उसके हाथ में समन करता है तब थॉर को विश्वास हो जाता है कि ये उसका दोस्त स्टीव ही है। स्टीव थॉर को पूरी सिचुएशन समझाता है। थॉर भी स्टीव से कहता है कि उसे भी ये मल्टीवर्स का खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी बेटी लव इटर्नी की पावर पोजेस करती है और उसने उसे इस खतरे के बारे में बताया था। एवेंजर्स टावर में जब तक सैम विल्सन भी आ जाता है क्योंकि उन्होंने इस शिप को डिटेक्ट कर लिया था। फैंटास्टिक फोर की ये शिप एवेंजर्स टावर पर लैंड करती है जहाँ पर स्टीव और सैम का भी रियूनियन होता है और थॉर उसकी स्पीच से सबको यूनाइट करता है और सबको इनकर्शन और मल्टीवर्स के खतरे के बारे में बताता है। इस पॉइंट पर डॉक्टर डूम कुछ भी नहीं कह रहा था, बस वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ से ये सब लोग शूरी से मिलने के लिए वकांडा जाते हैं जहाँ पर एम्बाकू उन्हें ग्रीट करता है। शूरी उन्हें बताती है कि वो लोग ऑलरेडी इनकर्शन के बारे में जानते हैं और वो इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रही है। इस पॉइंट पर वकांडा का आसमान रेड हो चुका था। अर्थ 616 पर वकांडा ही एक पॉइंट था जहाँ से इनकर्शन दिख सकता था। शूरी कहती है कि उनके पास एक और बहुत ज्यादा पावरफुल आर्मी की हेल्प है जहाँ पर वो नमोर का नाम लेती है। इसके बाद हमें नमोर दिखाया जाता है जो कि वॉर के लिए तैयार था कि अगर कभी भी इनकर्शन हो तो वो फुल स्ट्रेंथ के साथ हमला कर सके। यहाँ पर रीड नमोर को पूरी सिचुएशन समझाता है कि 3 अर्थ्स का टकराव होने वाला है, अर्थ 616, 828 और 10005, और इनमें से अर्थ 10005 एक ऐसा यूनिवर्स है जिन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनकी अर्थ पर खतरा है वो अगली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो नमोर गुस्से में कहता है कि वो एक्समैन के यूनिवर्स को खत्म करने के लिए तैयार है और यहाँ पर एक डिबेट छिड़ जाती है। सैम कहता है कि उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद लेनी चाहिए, शायद वो उससे कुछ कर पाए, लेकिन एंट मैन उसे साफ मना कर देता है कि इनकर्शन के वक्त टाइम ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा हानिकारक है और उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तब रीड एक आइडिया देता है कि उसने गैलेक्टस से बचने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे वो पूरी अर्थ को टेलीपोर्ट कर सकता था, और अगर वो लोग सेम टेक्नोलॉजी का यूज कर ऐसी कैनन्स तीनों अर्थ पर एक साथ बना लें और उन्हें एक साथ यूज करें तो शायद वो लोग तीनों अर्थ को एक दूसरे से दूर पुश कर सकते हैं। सभी लोगों को यह आइडिया ठीक लगता है और अब बारी थी कि एक्समैन के यूनिवर्स में उन्हें कौन समझाने के लिए जाएगा, क्योंकि वो लोग बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते, वो लोग बहुत ही ज्यादा खूंखार हैं। डॉक्टर डूम, रीड रिचर्ड्स, शैंग-ची, येलेना बेलोवा और बाकी कुछ हीरोज एक्समैन के यूनिवर्स में जाने का फैसला करते हैं। बचे हुए हीरोज अर्थ 616 पर ही रुकते हैं उस कैनन को बनाने के लिए, और इसी पॉइंट पर स्टीव थॉर से कहता है कि वो उसे लोकी से मिलवा सकता है। उसके पास एक डिवाइस है जो कि लोकी ने उसे दिया था जो उन्हें टीवीए में ले जाएगा जहाँ पर लोकी इस समय मौजूद है। इसके बाद एक्समैन के यूनिवर्स में जब ये सारे हीरोज पहुंचते हैं तो वो सीधे एक्समेंशन की ओर बढ़ते हैं और जैसी उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी वैसा ही होता है। वो लोग इन पर अटैक कर देते हैं और इस मोमेंट का फायदा उठाकर डॉक्टर डूम कहीं पर गायब हो जाता है। येलेना और मिस्टिक की लड़ाई होने लगती है जहाँ पर येलेना मिस्टिक को ओवर पावर कर लेती है और दूसरी तरफ गैम्बिट और शैंग-ची के बीच एक नेक्स्ट लेवल फाइट सीक्वेंस देखने को भी मिलता है। जैसे तैसे सिचुएशन कंट्रोल में आती है और रीड रिचर्ड्स बीस्ट से मिलता है। वो उसे बताता है कि उनका यूनिवर्स बहुत ज्यादा इनकर्शन प्रून है, जिस वजह से उनके यूनिवर्स का दूसरे यूनिवर्स के साथ इनकर्शन होता ही रहता है। रीड उसे सॉल्यूशन प्रपोज करता है कि अगर उन्होंने ये कैनन एक साथ तीनों अर्थ पर एक्टिवेट कर ली तो इन तीनों यूनिवर्स को बचा सकते हैं। ये बातें हो ही रही थी तभी हमें सेंटिनल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक्समैन पर अटैक करने लगते हैं। एक्समैन ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सेंटिनल्स को कुछ दिन पहले ही मार दिया था। पता चलता है कि डॉक्टर डूम ने इन सेंटिनल्स को फिर से रिवाइव कर दिया था एक्समैन पर अटैक करने के लिए, और इस पॉइंट पर एवेंजर्स और एक्समैन एक साथ होकर सेंटिनल से लड़ने लगते हैं। इसके बाद सीन टीवीए में कट होता है जहाँ पर स्टीव और थॉर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें सिर्फ तबाही नजर आती है। लोकी को किसी ने मार दिया होता है और सारी टाइमलाइंस जो वो होल्ड करके बैठा था वो अब चारों तरफ फैलने लगती हैं। लेकिन वहाँ उन्हें एक इंसान मिलता है, मोबियस, और वो उन्हें बताता है कि एक मेटल आर्मर और एक हरा चोगा ओढ़ा हुआ आदमी टीवीए में आया था जिसने ये सब किया है। थॉर और स्टीव को समझ आ चुका था कि ये काम डॉक्टर डूम का है और वो दोनों एक्समैन के यूनिवर्स जाते हैं डूम से बात करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर होता ही नहीं है। वो उसके यूनिवर्स अर्थ 828 में जा चुका था, उसके किंगडम लैटवेरिया में।
में। इसके बाद एक्समैन यूनिवर्स में बचे हुए हीरोज, अर्थ 616 के हीरोज, फैंटास्टिक फोर और थॉर जो कि ओडिन से वेलहल्ला की आर्मी मांग लेता है, ये सब अर्थ 828 में जाते हैं डॉक्टर डूम पर अटैक करने के लिए। लेकिन डूम इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जब ये हीरोज लैटवेरिया पहुंचते हैं तो उनका सामना होता है एक 3 आंखों वाले जादूगर से। यस, ये हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज होता है। और एक केओस मैजिक करने वाली विच से। यस, ये हमारी ही वांडा होती है। डॉक्टर डूम ने इन दोनों को उसकी साइड कर लिया था मैनिपुलेट करके। थॉर और डॉक्टर डूम का आमना सामना होता है, जहाँ वो स्टॉर्म ब्रेकर को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को बताता है कि उसे सारे यूनिवर्सेस और इनकर्शंस के बारे में ऑलरेडी पता था। बस उसे एक चीज नहीं पता थी, जो कि स्टीव ने उसे बता दी थी कि मल्टीवर्स को कौन होल्ड करके बैठा है, जो कि लोकी था और लोकेशन थी TVA। डूम उसकी कहानी बताता है कि मल्टीवर्स ट्रैवल करते हुए उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके साथ उसने भी उसकी दुनिया बसाई और वो भी स्टीव की तरह एक दूसरी टाइमलाइन में आराम से जी रहा था। लेकिन अचानक से उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसे वापस अर्थ 828 में आना पड़ता है। यहाँ वो मल्टीवर्स के बारे में और ज्यादा सीखता है और तब उसे स्टीव मिलता है, जो कि दूसरे यूनिवर्स का था, जो कि यहाँ पर बड़े आराम से रह रहा था। और उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर रह रहा है तो उसने किसी बहुत ही पावरफुल बीइंग का यूज किया होगा। इसलिए उसने स्टीव का यूज किया लोकी का पता लगाने के लिए। और फिर डूम लोकी की पावर्स का इस्तेमाल करके सारी टाइमलाइंस को एक टाइमलाइन में बना देता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को मार देता है। और अब सिर्फ एक ही यूनिवर्स होता है, जिसका सेंटर होता है लैटवेरिया और उसको रूल करता है गॉड एम्परर डूम। और इस यूनिवर्स का नाम होता है बैटल वर्ल्ड। इसके आगे की कहानी हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगी। लेकिन तुम्हें पता है कि एक और एवेंजर्स मूवी थी, एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जो कि अब हमें शायद कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी भी स्टोरी मैंने यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन की हुई है, क्लिक करके जरूर देख लेना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसी तरह से देखते रहिए सुपर नेस्ट।